Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that we had started the lecture series which are related to gender studies. So gender studies का जो previous class था उसमें हमने पहले तो जो है वो पूरा सिलेबस देखा था कि ये सिलेबस जो है वो आपको कौन कौन सी एस्पेक्ट जो है वो इस सिलेबस में आपको कवर करनी है, ये सिलेबस है किससे रिलेटेड। उसके बाद जो है वो हमने ऑलमोस्ट 5 to 6 years का जो है वो पास पेपर एनालिसिस भी किया, ओके सेगमेंटेशन की उसकी। और जो है वो लास्ट क्लास में हमने जो है वो जेंडर स्टडीज से रिलेटेड jargons जो थे, जो बेसिक टर्म्स हैं या मेन मेन की चीज़ें जो हैं, ये जैसे कि ये कुछ केस स्टडीज थी, नेचर वर्सेस नर्चर की कुछ डेफिनेशन थी, फेमिनिज्म क्या है, ऑब्जेक्टिफिकेशन, जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, जेंडर रोल्स कैसे असाइन होते हैं, सेक्स एंड जेंडर में थोड़ा सा फर्क हमने देखा था, मेट्रियार्की पेट्रियार्की। ओके, ये फर्स्ट सेक्शन जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे था, उसी को जो है वो मैं आज कंटिन्यू करूंगी क्योंकि लास्ट क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। ओके, अब जो है वो देखें जेंडर्स जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जेंडर स्टडी जो सब्जेक्ट है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये है ही जेंडर्स की स्टडी। ओके, डिफरेंट जेंडर्स की स्टडी। इसमें अगर आप ये कहेंगे कि ये मेल की स्टडी है तो ये गलत होगा, ये मेल फीमेल की स्टडी है ओनली तो ये गलत होगा। नो, इट इंक्लूड्स ऑल द जेंडर्स, लाइक cisgender, transgender, okay, and heterosexuals, homosexuals, bisexuals, क्वेयर स्टडी, लेस्बियंस, एलजीबीटी, ये सारे जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और पढ़ते हैं। जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है? दिस इज अ पर्सन्स इंटरनल डीप सीटेड सेंस ऑफ देयर ओन जेंडर। इट्स अबाउट हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स देमसेल्व्स। अब जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर कोई इंसान है उसको लग रहा है कि इंटरनली वो जो है वो अ, क्या फील कर रहा है, डीप सीटेड उसका सेंस खुद के बारे में, खुद अपने जेंडर के बारे में क्या है, ओके, वो अपने बारे में क्या परसीव करता है, तो उसे हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। ओके, सिस जेंडर क्या होता है? अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द जेंडर आइडेंटिटी दैट अलाइंस विद द सेक्स दे वर असाइंड एट बर्थ। इसका मतलब ये है सिस जेंडर जब भी आपके जो है वो सामने ये टर्म आए तो आप यही, इसका मतलब होता है कि अगर कोई बेबी बॉय है, सपोज करें, वो इट इट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब उसकी बर्थ होती है और अकॉर्डिंग टू देयर असाइंड सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल डिसाइड कि ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ओके, तो अगर कोई फॉर एग्जांपल बॉय होता है, ओके, और वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि मैं बॉय हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी आइडेंटिटी या उसी के अकॉर्डिंग उसका गेटअप होता है, वो इसे पहनता है बॉयज की तरह, उठता बैठता है बॉयज की तरह, मतलब वो अपनी जो असाइंड बर्थ आइडेंटिटी है अकॉर्डिंग टू देयर जेनिटल ऑर्गन्स, उसकी बेसिस पे खुद को उस आइडेंटिटी को अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो होता है सिस जेंडर। ओके, और अगर कोई गर्ल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर सेक्स ऑर्गन्स, जब वो जो है वो ग्रो करती है तो वो उस जो है वो खुद को एक्सेप्ट करती है कि यस आई एम अ गर्ल, आई मस्ट वेयर लाइक अ गर्ल, एक्ट लाइक अ गर्ल। ओके, सो उसे हम कहते हैं सिस जेंडर। अब ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांसजेंडर जो है वो लोग खास करके वो जो है वो कह रहे होते हैं कि ये जो अल्लाह के फकीर जो होते हैं उनको कह रहे होते हैं, बट नो, जेंडर स्टडीज में जो है वो उसके लिए अलग टर्म यूज हो रही होती है, ये ट्रांसजेंडर्स अलग होते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है अ पर्सन हु challenges or questions the assigned gender identity and whose personal identity differs from the sex they were assigned at the birth time। अब इसमें जो है ये सिस जेंडर का ये अपोजिट होता है। अगर अगर कोई बेबी बॉय है और अकॉर्डिंग टू हिज जेनिटल ऑर्गन्स और सेक्स ऑर्गन्स जो एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको
मिले हैं। ओके, तो अगर वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट नहीं करता या उसको अपोज करता है, वो डिफर करता है पर्सन अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को, या उस चीज को वो अगर क्वेश्चन करता है, ओके, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। ओके, वो अगर बॉय है तो वो उसका गेटअप, वो खुद को जो है वो बॉय की तरह ट्रीट नहीं करेगा, वो गर्ल की तरह पहनेगा, ओढ़ेगा, उठेगा, बैठेगा, तो उसे कहते हैं ये ट्रांस है। ओके, ये ट्रांसजेंडर है। अगर कोई गर्ल है वो बॉयज की तरह जो है वो पहन रही है, उठ रही है, बैठ रही है, ठीक है, बोल रही है, हेयर स्टाइल भी बॉयज जैसा है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर है ये। ओके, जेंडर एक्सप्रेशन की बात करें तो दिस इज द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ द जेंडर communicated through the clothing, hairstyle, mannerism, and the behavior. This expression is often described on a spectrum from the masculine and feminine. अब होता है कि ये जेंडर एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि ये जो इंसान की मैनिफेस्टेशन होती है, कैसे वो कम्युनिकेट करता है, कैसे वो जो है वो कपड़े पहनता है, ओके, या उसका हेयर स्टाइल या उसके मैनरिज्म कौन से कैसे हैं या बिहेव कैसे कर रहा है, तो वो उसे कहते हैं जेंडर एक्सप्रेशन। ओके, दिस एक्सप्रेशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड ऑन द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ओके, ये हम लोग डिसाइड करते हैं, या जो होता है ये जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मेन एंड वुमेन की बेसिस पे। ओके, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक जो है वो अलग टर्म है, इसको हम लोग देख लेते हैं। दिस रेफर्स टू पर्सन्स इंड्योरिंग पैटर्न ऑफ इमोशनल रोमांटिक and or sexual attraction to other people. It is distinct from both the gender identity and gender expression. ओके, इसमें ये होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन में ये होता है कि ये इमोशनल रोमांटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होती है बंदे की, वो किस जेंडर की तरफ है, ओके, उसके बारे में बता रहे हैं, उससे कहते हैं जेंडर ओरिएंटेशन। ओके, ये जो नीचे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ये उसी को ये डिफाइन करेगा कि अगर कोई बंदा है वो इमोशनली रोमांटिक या उसको अगर फीलिंग आ रही है या सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रही है, तो वो किस जेंडर की तरफ जो है वो जा रहा है। ओके, ये डिस्टिंक्ट होता है, अलग होता है फ्रॉम बोथ जेंडर आइडेंटिटी से एंड जेंडर एक्सप्रेशन से। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं ये कौन सी किस चीज की बात कर रहा है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। हेट्रोसेक्सुअल्स क्या होते हैं कि अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ अपोजिट जेंडर। ओके, उसे कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल। फॉर एग्जाम्पल, मेल है तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, या उसकी तरफ उसकी इमोशनली वो उसके बारे में फील करेगा, या रोमांटिक फीलिंग भी उसको जो है वो अपोजिट जेंडर की तरफ ही आएगी, या सेक्सुअल अट्रैक्शन भी उसको अदर जेंडर की तरफ फील होगी। अगर विमेन है तो वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी, अगर मेल है तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसे कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल्स। होमोसेक्सुअल्स की बात करें तो वो क्या होता है कि होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन जो होती है टू पीपल ऑफ द सेम जेंडर। अब ये जो होता है ये इसका अपोजिट होता है। ओके, होमोसेक्सुअल में क्या होता है, अगर कोई बॉय है वो सेम सेक्स के लोग बंदे के साथ जो है वो अट्रैक्शन फील करता है, बॉय अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बॉय एंड गर्ल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गर्ल, तो उससे कहते हैं होमोसेक्सुअल मींस अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ द सेम जेंडर। ओके, बायसेक्सुअल्स क्या होते हैं, अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ बोथ जेंडर्स। ओके, बायसेक्सुअल्स वो होते हैं अगर कोई गर्ल है तो वो शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गर्ल एज वेल एज बॉय। ओके, ये बोथ जो जेंडर्स होते हैं दोनों की तरफ वो अट्रैक्ट होगी। अगर कोई बॉय है तो वो ना सिर्फ गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होगा बट बॉय की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, तो उससे हम कहते हैं बायसेक्सुअल। ओके, ये सारी जो है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में आ रही है। क्वेयर की बात करें तो ये अम्ब्रेला टर्म है फॉर द सेक्सुअल एंड द जेंडर आइडेंटिटीज दैट आर नॉट हेट्रोसेक्सुअल और द सिसजेंडर। ओके, अब ये जो होता है देखें, हमने जो है वो ऊपर हेट्रोसेक्सुअल्स पढ़े थे ना, हेट्रोसेक्सुअल्स क्या होते हैं, जो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर। और सिस जेंडर क्या होता है कि जिस जो उस बंदे को बर्थ के टाइम पे जो सेक्सुअल आई मीन दी सेक्सुअल आइडेंटिटी या
हम कहें कि सेक्स ऑर्गन्स जो उसे असाइन हुए उसे कहते हैं हम लोग, और वो उसे एक्सेप्ट करे तो उसे हम कहते हैं सिस जेंडर। ओके, पर जो क्वेयर होते हैं ये एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर द सेक्सुअल एंड द जेंडर आइडेंटिटीज। ये दोनों के लिए, सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटीज के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है। देट आर नॉट हेट्रोसेक्सुअल्स, ना ही वो हेट्रोसेक्सुअल्स होते हैं, मीन्स अपोजिट जेंडर की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होते, ना ही ये खुद की जो आइडेंटिटी इनको दी गई है उसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द पर्सपेक्टिव दैट challenges the fixed binary categories of identity and asserts that everything goes। ओके, इसका मतलब ये है कि ये कहते हैं कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ओके, कुछ भी बाइनरी नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, हर चीज आप कर सकते हो। ओके, आप इनके लिए जो है वो, जो ये जो है वो अम्ब्रेला कहते हैं, मतलब कलरफुल होते हैं ये। ओके, इनके लिए सब चीज जो होती है वो पॉसिबल होती है। कहते हैं नो, ये कोई हेट्रोसेक्सुअल सिस जेंडर नहीं होता, इनका प्रोस्पेक्टिव ये होता है, ये चैलेंज करते हैं एक फिक्स चीज को। ठीक है, ये बिज़ार इरेगुलर किस्म का बिहेवियर होता है। ओके, बाइनरी कैटेगरी ऑफ आइडेंटिटी एंड assert दैट एवरीथिंग गोज, ये कहते हैं हर चीज, ओके, ये सब की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हर चीज को चैलेंज करेंगे, राइट। तो ये होता है, ये टर्म्स जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। कुछ और टर्म्स भी हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह जब हम लोग करेंगे कि नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट है उसमें जब हम आएंगे तो उसमें भी जो सेकंड सेगमेंट है उसमें वो मैं आपको टर्म्स जो है वो क्लियर करवाऊंगी। ओके, अब ये क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें तो सोसाइटी एंड कल्चर शेप करता है जेंडर रोल्स। ओके, मैंने आपको कल भी बताया था, सेक्स जो होता है वो आपकी जेनिटल ऑर्गन्स या जो क्रोमोसोमल मेकअप होता है उनकी बेसिस पे, आपकी बर्थ के टाइम पे जो आपको जेनिटल ऑर्गन्स असाइन होते हैं उसकी बेसिस पे मेल एंड फीमेल को जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है, तो वो सेक्स होता है। और जेंडर क्या होता है, वो सोसाइटी आपको देती है, आपका कल्चर आपको शेप करता है, तो वो जेंडर रोल्स आपको देते हैं। ओके, दे आर रूल्स प्रिंसिपल्स, इसमें रूल्स आ जाते हैं, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, आइडियल्स आ जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, दैट डिफाइन द अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये हमें बताते हैं कि ये जो है वो अकॉर्डिंग टू द जेंडर, गर्ल है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होगा, अगर बॉय है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होगा। philosophers suggest that the behavioral differences between the men and the women are largely based on the social convention। अब जो philosophers होते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो बिहेवियरल डिफरेंसेस होते हैं ना मेन एंड वुमेन में, वो लार्जली बेस करते हैं सोशल कन्वेंशंस पे। ये जो हमारी रिवायतें हैं, रीतें हैं, रस्में हैं, उनकी बेसिस पे, ये ट्रेडिशंस की बेसिस पे, ओके, ये रूल्स की बेसिस पे, ये प्रिंसिपल्स की बेसिस पे, आइडियल्स एंड एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे जो है वो, सोशल कन्वेंशंस की बेसिस पे ये बिहेवियरल डिफरेंसेस जो हैं वो लार्जली बेस करते हैं। थ्रो बायोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ, दो जो बायोलॉजी होती है वो भी प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल। जो मैंने आपको सेक्स के बारे में बताया, ओके, तो बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बट जब जब हम लोग जेंडर रोल्स की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, तो वो सोसाइटी एंड कल्चर जो है वो रूल्स प्रिंसिपल्स आइडियल एक्सपेक्टेशंस अप्रोप्रिएट बिहेवियर सोशल कन्वेंशन की बेसिस पे जो है वो डिफरेंशिएट भी कर रही होती है और बेस भी कर रही होती है इन चीज़ों पे, कि अगर कोई गर्ल है तो उसको कैसे बिहेव करना है, रात को देर तक बाहर नहीं रहना, जोर से नहीं हंसना, राइट, और जो है वो सुघड़ होना चाहिए। गर्ल जो होती है वो वीक होती है, लीन होती है, बॉय जो होता है वो ब्रेव होता है, वो जो है वो रोग होता है, बॉय जो है वो हीरोइक होता है, शिवलरस होता है, बॉय जो है वो क्राई नहीं करता, अपनी सिस की तरह रोता नहीं है। ओके, बॉयज आर टोल्ड नॉट टू क्राई, गर्ल्स आर एनकरेज टू एक्सप्रेस द इमोशंस। गर्ल्स को इमोशनल रोतू ये चीज जो है वो बोला जाता है कि ये गर्ल है तो ये तो सिर्फ रोएगी, ये जो है वो बॉय है तो ये कभी रोएगा नहीं। हालांकि ये चीजें जो है वो हमारी कंस्ट्रक्टेड हैं, जेंडर्ड हैं। ओके, ये बाय नेचर अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से नहीं है, ये हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर जो है वो हमें क्या करता है कि
सिखा रहा होता है और हमें असाइन कर रहा होता है। ओके, अब आ जाते हैं कुछ चीज़ों पे। हिस्टोरिसिज्म, क्रिएशन ऑफ द पेट्रियार्की। जो पेट्रियार्की का अगर हिस्ट्री में जाए तो हम लोग देखते हैं कि पेट्रियार्की कैसे जो है वो उसकी क्रिएशन हुई थी। पेट्रियार्की की मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कल भी बताया था, एक होता है पेट्रियार्की, दूसरा होता है मेट्रियार्की। पेट्रियार्की में क्या होता है कि मेल डोमिनेंस होती है, मेल को सारे पार्ट्स होते हैं, वुमेन जो होती है वो सबमिसिव होती है। मेट्रियार्की में जो है वो इसका उलट होता है, वुमेन जो है वो पावरफुल होती है, डोमिनेंट होती है, और मेल जो होते हैं वो सबमिसिव होते हैं। तो पेट्रियार्की की क्रिएशन बेसिकली कैसे हुई है? अकॉर्डिंग टू द गेडा लर्नर, पेट्रियार्की इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रादर देन द नेचुरल कंडीशन। ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है पेट्रियार्की। हिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ये हिस्ट्री से डेवलप हुई है, डेवलपमेंट है हिस्टोरिकल, रादर देन द नेचुरल कंडीशन। ये एक नेचुरल कंडीशन नहीं है, बट हिस्ट्री इसको डेवलप किया है। ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड एग्रीकल्चर लीड टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब एग्रीकल्चर का टाइम था, एग्रीकल्चरल कंट्री हम लोग सपोज करें, सारे लोग पहले हंटिंग और होर्डिंग पे गुजार करते थे। फिर जो है वो एग्रीकल्चर का टाइम आया, तो जब एग्रीकल्चरल पीरियड था, नियोलिथिक पीरियड था, तो उसमें क्या था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, लोग जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने लगे, तो मेन वांटेड टू पास द प्रॉपर्टी टू बायोलॉजिकल हेयर्स। तो उस टाइम क्या हुआ कि लोग क्या चाहते थे कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपना जो लीगल हेयर होता है या उनका जो बायोलॉजिकल हेयर होता है, जो उनका वारिस होता है, ओके, असल वारिस अपना बेटा या जो है वो उनका वारिस जो है उनको वो चाहते थे कि ये ट्रांसफर हो, लीडिंग टू कंट्रोल ओवर द women's sexuality and emphasis on the chastity and the virginity। अब उससे क्या हुआ, ये इनका जो कंट्रोल था ना विमेन की सेक्सुअलिटी पे, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओके, विमेन को रिप्रोडक्टिव टूल समझा जाता था पहले, और इन उनकी जो ज्यादा एम्फोसिस होने लगी वो उसकी पकाई पे, चेस्टिटी पे और वर्जिनिटी पे होने लगी। इनइक्वालिटी बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ओवर द टाइम। इसी वजह से क्या हुआ कि इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। ओके, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होने लगी टाइम के साथ साथ। लोगों के दिमाग में ये चीज जो है वो डेवलप होने लगी। कोटेशन अगर हम लोग देखें तो पेट्रियार्की वाज क्रिएटेड थ्रू हिस्टोरिकल ह्यूमन डिसीजंस। इंसानों ने जो डिसीजंस लिए पहले जो है वो, और ह्यूमन जो थे उनका माइंड वैसे ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ कि विमेन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव टूल है। विमेन हमें जो है वो विमेन की सेक्सुअलिटी पे ये कंट्रोल करने लगे, और ये बच्चे पैदा करने की मशीन है, बस ये यही समझा जाता था। विमेन को सबमिसिव समझा जाता था, इसलिए ये जो है वो ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगी लोगों के दिमागों में। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखें तो रिस्ट्रिक्टिंग विमेन्स मोबिलिटी टू इंश्योर फैमिली ऑनर। और जो विमेन की मोबिलिटी थी ना, कि वही एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव नहीं करना, उसको उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगने लगी, ताकि वो इंश्योर करे फैमिली की ऑनर को, इज्जत और गैरत को। ओके, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया कि उस टाइम वुमेन की चेस्टिटी एंड वर्जिनिटी पे भी क्वेश्चंस और एम्फोसिस जो है वो डालने लगे थे लोग। ओके, एक्सचेंज ऑफ द वुमेन की बात करें तो क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस एक्सप्लेन दैट द वुमेन वर ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। औरत को क्या समझा जाता था? ऑब्जेक्ट और कमोडिटी समझा जाता था। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ओके, अब वुमेन को जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ऑब्जेक्ट समझ के जो है वो एक्सचेंज किया जाता था। मैरिज वॉज यूज्ड टू बिल्ड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। एक्सचेंज ऑफ विमेन थ्योरी में क्या होता था कि विमेन जो है मैरिज में जब आती थी, तो मैरिज में ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन होते थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाने के लिए। ऑफन ट्रीटिंग विमेन एज अ कमोडिटी इन द रूरल एरियाज। अभी भी ये होता है कि अगर आपने संग चट्टी का कॉन्सेप्ट सुना हो, या जो हम लोग इस में पढ़ेंगे एंड में, ये लेक्चर्स हम लोग उस पे भी करेंगे, कि जब भी कोई जरगे का कोई मसला हो जाता था या कोई इशू हो जाता था, तो जो है वो किसी बच्ची को एज अ
जो है वो संग चटी जो है वो दिया जाता है, मतलब उसको जो है वो वुमेन को उस लड़की को उसके बदले में दिया जाता है कि अच्छा अगर कुछ हो गया है ऐसा या किसी का खून हो गया तो ये हमारी आप बेटी रख लें। तो ये जो है वो क्या होता था, जैसे अवाइली दौर में लोग अपनी बेटियों को या बच्चों को सेल करते थे ताकि वो जो है वो पैसे बना सकें या उनको उसका जो है वो क्या मिले, मुआवजा कंपनसेशन मिले। तो वैसे ही एक्सचेंज होती थी वुमेन की। अभी भी बहुत सारी सोसाइटीज में जो है वो अभी जो रिसेंटली ये जो केसेस हो रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में, रूरल सिंध में और जो है वो केपीके में, तो ये चीजें जो है वो आपको जरूर कोट करनी चाहिए। ओके, कोट क्या है कि एक्सचेंज ऑफ वुमेन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। अब एक्सचेंज जैसे होती थी वुमेन की, तो उससे क्या होता था, ये फॉर्म करते थे बेसिस फॉर द सोशल स्ट्रक्चर को। अभी मैं आपको जो है वो रीसेंट एग्जांपल ही दूंगी, मतलब लेटेस्ट और रियल एग्जांपल ही दूंगी कि जो है वो एक कम्युनिटी के लोग हैं जो जिनसे मेरी बातचीत हुई, तो वुमेन बता रही थी कि जो है हमारे जो ट्राइब है उसमें ये होता है कि अ, जो फादर होता है वो अपनी बेटी को अगर उसकी शादी करवानी हो तो वो पैसे देके अगले बंदे को जो है वो सेल कर देता है अपनी बेटी को। ओके, तो ऐसा भी होता है कि बच्चियों को, लड़कियों को, अपनी बेटियों को सेल किया जाता है। जिसको भी शादी करनी होती है उसको पैसे उससे पैसे लेके फादर जो है वो अपनी बेटी को उसके साथ शादी करा देते हैं। द एक्सचेंज ऑफ वुमेन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ओके, ये जैसे वुमेन का एक्सचेंज होता है, ये वही चीजें क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को। अरेंज मैरिजेस फॉर द फैमिली अलाइंसेस। ओके, जैसे अरेंज मैरिजेस होती हैं फैमिली अलाइंसेस में, ये भी एक किस्म का एक्सचेंज ऑफ वुमेन ही होती है। जैसे हमारे बहुत सारे रूरल एरियाज में ऐसे होता है कि अगर कोई किसी से बेटी ले रहा है तो उससे जो है वो बेटी दे रहा है तो लेगा भी सही, ऐसे नहीं देते। ओके, तो ये चीजें हो रही होती हैं। सेक्सुअल कंट्रोल की बात करें एंड सोशल सिस्टम की, तो ये इसमें बताया गया है कि जब एग्रेरियन सोसाइटी थी तो वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बिकम इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज more children meant more labor and legal and the social system differentiated between the respectable and non respectable women, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसमें भी देखें ये सेक्सुअल कंट्रोल किया जाता था, ये जो मैंने आपको बताया ना, क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की कैसे हुई कि जो है वो जब एग्रेरियन सोसाइटी आई, लोग जो है वो लैंड को ओन करने लगे, तो वो चाहते थे कि वो जो उसका उनका रिप्रोडक्टिव जो बायोलॉजिकल हेयर होता है उसको ही, जो वो वारिस जो होता है उनका बायोलॉजिकल, उसको ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। और जो है वो वुमेन को एज अ रिप्रोडक्टिव उसकी एबिलिटी उसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होती थी वो चीज। वो वुमेन को बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे पैदा करो ताकि ये लेबर कर सकें, फील्ड्स में काम कर सकें। ओके, और प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़े। लीगल एंड सोशल सिस्टम जो है वो डिफरेंशिएटेड बिटवीन द रेस्पेक्टेबल एंड नॉन रेस्पेक्टेबल वुमेन। और जो लीगल और सोशल सिस्टम था ना, वो ही डिफरेंशिएट करता था कि कौन सी औरत रेस्पेक्टेबल है और कौन सी औरत जो है वो नॉन रेस्पेक्टेबल है। ओके, राइट। कोर्ट की बात करें तो जो है वो पावर ऑपरेट्स थ्रू कंट्रोल ऑफ बॉडीज। पावर जो है वो ऑपरेट करता है थ्रू कंट्रोल ऑफ द बॉडीज। जब औरत के बॉडी पे कंट्रोल किया जाता है तो वो पावर जो है वो एक जो है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा सबमिसिव होता है। जजिंग वुमेन्स करेक्टर बेस्ड ऑन ड्रेस एंड बिहेवियर। उस टाइम जो वुमेन का जो है वो करेक्टर जज किया जाता था ड्रेस और बिहेवियर की बेसिस पे। इथनो methodology and symbolic interaction, इसमें क्या होता था कि gender roles are created and maintained through the daily interactions and communication. Gender is socially constructed and in reinforced in everyday life। ये होता है कि जेंडर रोल्स जो होते हैं वो क्रिएटेड होते हैं, मेंटेन्ड होते हैं। ओके, डेली इंटरेक्शंस जब इंसान करता है, कम्युनिकेट जब करता है, तभी ये जो है वो
मेंटेन होते हैं। ओके, तभी ये क्रिएट होते हैं जेंडर रोल्स। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड रीइंफोर्स्ड इन एवरी डे लाइफ। अब जेंडर जो होते हैं वो सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं, जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हम लोग उनको सिखा रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स खास करके सिखा रहे होते हैं कि जो है वो विमेन गर्ल जो है वो उसको जो है वो खाना पकाना आना चाहिए, और जो बॉय है उसको बाहर के काम आने चाहिए। तो ये हम जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, और अ, ये चीजें री हो रही होती हैं। ओके, तो ये जो है वो सोशल रोल्स हैं जो सोसाइटी असाइन करती है। रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो रियलिटी ये है कि रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ओके, रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। एग्जाम्पल है कॉलिंग बॉयज स्ट्रॉन्ग इन गर्ल्स सॉफ्ट शेप्स आइडेंटिटी। अब जब भी गर्ल की बात आती है तो कहते हैं ये तो गर्ल जो है वो बड़ी सॉफ्ट नाजुक सी। ओके, और बॉय की जब बात आती है तो वो तो बड़ा स्ट्रोंग शिवलरस बहादुर। ओके, तो ये चीजें क्या करती हैं, शेप करती हैं आइडेंटिटी को। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जेंडर रोल्स आर शेप्ड द फैमिली। आपकी फैमिली जब आप पैदा होते हो तो आपको बताती है कि आप गर्ल हो तो जो है वो आप लाउडली नहीं बोलोगी, आप डॉल्स के साथ खेलोगी। बॉय है तो वो कार्स के साथ, और जो है वो अगर गर्ल है तो वो उसके लिए ये तो डॉक्टर बनेगी, बॉय है तो ये तो इंजीनियर बनेगा। स्कूल्स में जाते हैं तो अलग स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज स्कूल, ये सारे, और सिलेबस भी जो है वो हमारा क्या होता है, अलग होता है। वो गर्ल्स के लिए होम इकोनॉमिक्स और बॉयज के लिए अलग ही जो है वो लिटरेचर होता है। लिटरेचर में भी बहादुर मर्द, ओके, कमजोर औरत, वीक औरत, लीन औरत, डरपोक औरत, ये सारी चीजें, सुघड़ औरत, ये सारी चीजें जो है वो हमें लिटरेचर से मिलती हैं। पीयर्स की बात करें तो मोस्टली ये होता है कि आप क्या जो सोशल सर्कल होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये बोला जाता है कि गर्ल्स को गर्ल्स के साथ ग्रुप बनाना चाहिए, बॉयज को जो है वो बॉयज के साथ ग्रुप बनाना चाहिए। मीडिया की बात करें तो मीडिया में भी क्या होता है कि जब भी सेल्स इंक्रीज करने की बात हो, किसी को अट्रैक्ट करने की बात हो, तो वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ टूल यूज किया जाता है, ताकि वो इंटाइस करे, लोगों को अट्रैक्ट करे। सोसाइटी में देखें तो सोसाइटी जो है वो हमारी, उसमें भी जो हम पार्क्स होते हैं या सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मोस्टली उसमें वुमेन के जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। वुमेन अगर ऐसे अकेली चली जाए बाहर तो वो क्या कहते हैं, ये तो जो है वो ऐसी औरत, ये जो है वो सही औरत नहीं है। तो ये जो है वो सारी चीजें क्या होता है कि ये सोशली कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं, लोगों के दिमागों में ये चीजें डाली जाती हैं। These institutions introduce the expectations from childhood, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सपेक्टेशंस चाइल्डहुड से। गिव मी अ चाइल्ड until he is 7 and I will show you the man। ये कहते हैं कि हमें आप जो है वो चाइल्ड दें, और अंटिल 7 ईयर्स तक हम आपको बताएंगे कि ये मैन है। ओके, गर्ल्स गिवन द डॉल्स एंड बॉयज गिवन द कार्स, ये जो है वो अलग ही एक अलमिया है। अगर हम लोग जो है वो जूडिथ बटलर की बात करें, ये कुछ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। राइट, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट किया करें अपने लाइक्स एंड कमेंट्स या सब्सक्राइब करके। ओके, ओके, सो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें तो उसमें फैमिली भी आ जाती है। ओके, स्कूल्स भी आ जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स देके। पीयर्स भी आ जाते हैं, मीडिया भी अपना रोल प्ले करता है, सोसाइटी भी इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करती है। गर्ल्स गिवन डॉल्स, बॉयज गिवन कार्ड्स, सो कार्ड्स ये जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। आगे आ जाते हैं जूडिथ बटलर जो है जेंडर परफॉर्मेटिविटी। ओके, जेंडर की जो परफॉर्मेंस होती है या परफॉर्मेटिविटी जो कैसे होती है, so Judith Butler argues that the gender is performed through
the repeated actions. Okay, रिपीटेड एक्शंस हो, बिहेवियर्स हो या अपीयरेंसेस हो। ओके, अपीयरेंस की बेसिस पे तो जूडिथ बटलर ये आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर जैसे वो परफॉर्म करता है, एक्ट करता है, ओके, इमिटेट करता है, कॉपी करता है, एक्ट करता है, तो वो रिपीटेड एक्शंस या बिहेवियर्स या अपीयरेंस की बेसिस पे करता है। जेंडर इज समथिंग वन डज नॉट, वन डज। जेंडर क्या होता है कि वो जो एक जेंडर कर रहा होता है, ना कि नॉट समथिंग वन इज, ना कि वो जो वो है, what समथिंग वन इज। ओके, ये जूडिथ बटलर ने ये कहा है। और ये एक्टिंग एंड ड्रेसिंग इन अ वेज सोसाइटी लेबल्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ऊपर जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, इसका मतलब ये है कि जेंडर वो होता है जो वो करता है, ना कि वो जो उसको जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ असाइन हुई है चीजें, जेनिटल ऑर्गन्स, ओके, या क्रोमोसोमल मेकअप। ओके, नॉट समथिंग वन इज। ओके, एक्टिंग एंड ड्रेसिंग, एक्ट करना या ड्रेसिंग करना कैसे, इन अ वेज सोसाइटी लेबल्स मस्कुलाइन और फेमिनाइन, कैसे जो है वो सोसाइटी उसको लेबल करती है कि ये मैस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है। ओके, साइमन डी बेवियर जो है वो कहते हैं कि आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये जो जेंडर की आइडेंटिटी है वही सेम बात ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। द विमेन बिकम विमेन थ्रू सोशल प्रोसेस। विमेन जो होती है वो विमेन बनती है एक सोशल प्रोसेस के साथ। जैसे विमेन को रोल्स असाइन किया जाता है, विमेन को जो है वो ड्रेस कोड, कलर्स, मीडिया में ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, तो ये कि सारी चीजें किस में आ जाती हैं, सोशल प्रोसेस में आ जाती हैं। वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। एक जो होता है ना इंसान, वो बोर्न नहीं होता बट रादर बिकम्स अ वुमेन, मींस वुमेन, ये वही बात कर रहा है कि वुमेन बिकम्स वुमेन थ्रू सोशल प्रोसेस। तो एक बंदा है जो मेल है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बॉय है, और दूसरा जो है वो गर्ल है। पर सोसाइटी क्या करती है? ओके, सोसाइटी औरत को जो है वो औरत के रोल्स असाइन करती है, वुमेन को वुमेन के रोल्स, मेल को मेल के रोल्स, और औरत को बताया जाता है कि ये आपके काम है और ये आपको करने हैं, ये आपको नहीं करना। ये सारी चीजें जो है वो वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम अ वुमेन। ओके, रादर बिकम्स अ वुमेन, ये जो है वो इन्हीं का कोटेशन है। एग्जाम्पल की बात करें, गर्ल्स बीइंग रेज्ड टू बी पोलाइट एंड ओबीडियंट। गर्ल्स को ये कहा जाता है कि आप खामोश रहो, आप पोलाइट रहो, आप चुप कर जाओ, आप ओबीडियंट रहो, आप वफादार रहो, आप लॉयल रहो, राइट। बाकी जो है वो मतलब ये सारे ज्ञान जो है वो औरतों को जो है वो बांटे जाते हैं और बताए जाते हैं कि ये बॉय है तो ये तो कर सकता है, ये गर्ल है तो ये नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये जेंडर्ड होती हैं। ओके, तो ऐसे जो है वो रेज किया जाता है बच्चों को। बॉय है तो वो पिकनिक पे जा सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, गर्ल है तो वो नहीं जा सकती। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जेंडर्ड होती हैं। ओके, नैन्सी चिडोरो जो है उन्होंने भी कुछ लिखा है कि नैन्सी चिडोरो एक्सप्लेन दैट द जेंडर आइडेंटिटी इज अ फॉर्म थ्रू द अर्ली फैमिली रिलेशनशिप्स। ओके, नैन्सी चिडोरो ये लिखती हैं कि जेंडर आइडेंटिटी जो होती है वो फॉर्म्ड होती है थ्रू अर्ली फैमिली रिलेशनशिप्स के साथ। ओके, फैमिली जो है कैसे रेज करती है बच्चों को एंड रिप्रोड्यूस्ड अक्रॉस जनरेशंस, और वही सेम चीज जो है वो रिप्रोड्यूस हो रही होती है जनरेशन टू जनरेशन। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं उसमें क्या बोला जाता है कि वुमेन है ये तो इसको इतना पढ़ा के क्या करेंगे, इसको तो कल को शादी करनी है, दूसरे घर में जाना है, अपना घर ही संभालना है, राइट, फिर जो है वो एटसेट्रा, राइट। बट मेल को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, अच्छा खाना, मोस्टली रूरल एरियाज में जो है वो मेल तो जो है ना घर को चलाएगा ना, घर का जो है वो ये तो ड्राइविंग सीट पे होगा ना, इसको ही जो है वो घर चलाना है, बाहर भी इसको जो है वो डील करना है। तो मेल न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें आगे हम लोग प्रॉब्लम्स जो फेस करती हैं वुमेन उसमें पढ़ेंगे। पर ये सारी चीजें क्या होती है कि डॉटर लर्निंग हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम द मदर। ओके, और गर्ल जो होती है वो क्या करती है कि वो सीखती है एक घर के काम अपनी मदर से।
जेंडर आइडेंटिटी इज रिप्रोड्यूस्ड योर फैमिली रिलेशंस में जो है वो ये सारी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो रिप्रोड्यूस हो रही होती है अर्ली स्टेज में ही, एंड देन इट रिप्रोड्यूस अक्रॉस जनरेशंस। ओके, आगे आ जाते हैं थ्योरी ऑफ मटेरियल डिपेंडेंसी। हम लोग बाकायदा पढ़ेंगे, इन पे पूरी थ्योरीज पढ़ेंगे, बट ये सिर्फ मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ। ओके, अब इसी से ही आपको पता चल रहा है कि ये मटेरियल डिपेंडेंस वर्ल्ड क्लास थ्योरी आएगी आगे, और दूसरी थ्योरीज आएंगी। अब मटेरियल डिपेंडेंस क्या होता है कि मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा, कि विमेन जो होती है लेबर तो वो भी घर में कर रही होती है, मेल जो है वो बाहर लेबर कर रहा होता है, पर मेल जो है जो लेबर करता है उसको वो उसके पैसे मिलते हैं। बट विमेन जो होती है वो जो लेबर कर रही होती है घर में, सारा दिन बच्चे संभालना, कुकिंग करना, ओके, काम काज करना, घर के सारे घर को संभालना, वो अनपेड होता है। तो इसलिए वुमेन जो होती है उसको जब चार दीवारी में रखा जाएगा और वुमेन को कहा जाएगा कि आपका काम सिर्फ ये है कि घर के अंदर आप डील करो, तो वो वुमेन जो होती है वो बेचारी डिपेंडेंट होती है, मटेरियल डिपेंडेंस होती है, हर चीज के लिए वो मोहताज होती है अपने बंदे की। अगर वो अनमेरिड है तो अपने फादर पे, अपने भाई पे डिपेंडेंट होती है, अगर वो मैरिड है तो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है। ओके, तो ये क्या हो बेसिकली इसमें बता रहे हैं कि थ्योरी ऑफ मटेरियल डिपेंडेंस, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द वुमेन्स पोजीशन इज शेप्ड बाय द इकोनॉमिक डिपेंडेंस। वुमेन इकोनॉमिकली हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट है? मेन पे। वुमेन ऑफन डिपेंड फाइनेंशियली ऑन मेन, फाइनेंशियली भी जो है वो छोटी छोटी चीज के लिए भी वो अपने बंदे से पैसे मांगती है। ओके, विच क्रिएट्स इनइक्वालिटी। उसी के बेसिस पे क्या होता है कि मेल जो है वो अपना पावर शो करता है कि ये तो मेरे जो है वो पैसे पे ही चल रही है, तो मैं जो है वो डोमिनेंट हूँ और ये जो है वो सबमिसिव है। ओके, और विमेन भी जो है वो खुद को जो है वो जब वो डिपेंडेंट समझती है तो वो अपने डिसीजंस भी खुद नहीं लेती, वो हर चीज में मेल पे डिपेंडेंट होती है। विमेन डिपेंडिंग ऑन हस्बैंड फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस। जो मैरिड विमेन होती है वो अपने हस्बैंड पे क्या होती है, वो फाइनेंशियल डिसीजंस में भी डिपेंडेंट होती है, मोहतात रहती है हर चीज में। ओके, सिंबल्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं मेन एंड वुमेन के लिए। ओके, जेंडर इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द सिंबल सच एज अ वीनस। वीनस जो है वो, ये आप देख रहे हैं वीनस, वीनस जो है ये बना हुआ है, ये है आईना, ये जो मिरर होता है ना उसकी पिक्चर है बेसिकली वो वीनस। फॉर द वुमेन, वुमेन की ब्यूटी को के लिए हम लोग जो है वो वीनस, वीनस को जो है वो बोल रहे होते हैं। वीनस रिप्रेजेंट्स द ब्यूटी एंड फर्टिलिटी। ओके, वाइल द मार्स, ये मार्स की पिक्चर है, वो ये देखें, ये एरो है, स्पेयर है बेसिकली, तो ये मेल के लिए यूज हो रहा होता है। ओके, तो मार्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड द पावर। ओके, मार्स रिप्रेजेंट होता है मेल के लिए और ये शो करता है स्ट्रेंथ एंड पावर को। एग्जाम्पल, यूज ऑफ सिंबल्स इन बायोलॉजी बुक्स टू रिप्रेजेंट द जेंडर। बायोलॉजी की बुक्स में भी क्या होता है कि डिफरेंट सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं ताकि वो जेंडर्स को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। अगर हम लोग इसको मैं अभी जो है वो कर रही हूँ कंक्लूड, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। ओके, जेंडर रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, शेप्ड बाय द कल्चर, हिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस। जो जेंडर रोल्स होते हैं वो होते हैं सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, शेप्ड बाय द कल्चर्स, कल्चर के थ्रू वो शेप हो रहे होते हैं। हिस्ट्री में क्या हुआ है औरत के साथ, वही सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं। ओके, हिस्ट्री, हिस्ट्री से ही औरत को क्या कहा जाता था कि ये रिप्रोडक्टिव टूल है। इंस्टीट्यूशंस में कैसे औरतों को डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रही होती है। although biology plays a role, बायोलॉजी भी अपना रोल प्ले करती है, बट सोसाइटी हैज अ स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस। जो सोसाइटी है उसका तो अलग ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किस चीज में, ताकि वो शेप करे बिहेवियर एंड आइडेंटिटी को। ओके, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी को आगे हम लोग बात करेंगे। तो सोशल वर्ल्ड गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर मोर देन बायोलॉजी। जो सोशल वर्ल्ड होता है वो क्या करता है, सोशल वर्ल्ड गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को मोर देन बायोलॉजी। सोशल वर्ल्ड ही सोसाइटी में जिसमें आप उठते बैठते हैं, जिसमें आप जो है वो देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसी बिहेवियर पैटर्न को आप क्या कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं। री इन्फोर्समेंट होती है बेसिकली। ओके, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होगी तो आप जो है वो, आपको पता होगा कि ये इससे रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे।
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी, पनिशमेंट मिलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है कि सोशल वर्ल्ड गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को मोर देन बायोलॉजी। बायोलॉजी तो है जो है वो आपकी जो है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जेनिटल ऑर्गन से क्रोमोसोमल मेकअप है जो आपको जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ असाइन होता है बाय द नेचर, राइट। बट ये जो सोसाइटी है वो ह्यूमन बिहेवियर को क्या करती है, गाइड करती है। तो उम्मीद है आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन और मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट forget to hit the like button and subscribe my channel because it keeps me motivated, right। और ये मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगी, बट देखें हर किसी का टाइम जो है वो कीमती होता है। हर कोई एफर्ट्स लगा के आपके लिए कंटेंट बना रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड सपोर्ट इट, राइट। एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें, अपनी नीयत में जो है वो खोट ना रखें किसी के लिए। जब आपकी नीयत सही होगी तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खोलेगा। अगर देखें ना, दूसरे कंट्रीज जो है इतने ज्यादा प्रोग्रेस करके गए हैं, या सोशल मीडिया में या दूसरी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आगे हैं। हम लोग फजूल चीजों को लाइक्स करे होते हैं, टिकटॉक्स लाइक करे होते हैं, राइट। बट जो काम की चीज होती है, जो एफर्ट्स कोई लगा रहा होता है, वो हम लोग नहीं देखते और जो है वो स्किप कर देते हैं। सो इट इज माई रिक्वेस्ट दैट प्लीज काइंडली like and subscribe my channel because it keeps me motivated. Thank you. Allah Hafiz. Take care.